गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? देखिए, सपोज ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे दे रहा हूँ पी क्यू आर। राइट एंगल एट क्यू। अब आपको मालूम है जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ओके, अब इसमें से एक परपेंडिकुलर होगी और एक साइड क्या होगी? बेस होगी। अब कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी? तो जिस एक्यूट एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड क्या हो जाएगी? बेस। मान लीजिए मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूँ, इस एंगल थीटा के लिए, तो इसके अपोजिट साइड इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड क्या हो जाएगी? बेस। ठीक है। जनरली मैं एच हाइपोटेनियस को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, इस ट्रायंगल में कितनी? तीन साइड्स हैं। अब तीन साइड्स है तो अगर मैं इन दो किसी भी दो साइड का रेशियो लूं, जैसे अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये परपेंडिकुलर ये वाली साइड और हाइपोटेनियस, इसका एक रेशियो लूं, तो वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। उस रेशियो को मैं क्या करता हूँ? कोई नाम दे देता हूँ। तो जैसे मैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? साइन। तो एक्चुअली होता क्या? एस आई एन ई। एस आई एन ई। अब किस एंगल? इस एंगल थीटा के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं उसको? एस आई एन। ठीक है ना? साइन ऑफ एंगल थीटा। केवल साइन का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि उसके साथ में कोई ना कोई एंगल ना बताया हो। तो मैंने इसको क्या लिखा? साइन ऑफ एंगल थीटा। अब ये भी ध्यान रखना कि साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा नहीं है ये। तो साइन ऑफ एंगल थीटा ये है क्या? एक्चुअली साइड का रेशियो है। कौन सी दो साइड का रेशियो है? तो यहाँ पर मैंने बोला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। इस साइड को मैं, इस रेशियो को मैंने क्या नाम दे दिया? साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है। इसी तरह से बेस अपन हाइपोटेनियस, इसको हम क्या नाम दे दे रहे हैं? कोसाइन। है ना? ये साइन थीटा था, वो क्या होगा? कोसाइन थीटा। लेकिन अब क्या लिखते हैं? कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये किस किस का रेशियो होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी दो साइड है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसको बोले टेंजेंट, टेन ऑफ एंगल थीटा। ये किस किस का रेशियो होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन रेशियो ये हो गया, तीन इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक ऑफ एंगल थीटा, ये एक्चुअली कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। लिखते हैं क्या हम? कॉसेक। कॉसेक ऑफ एंगल थीटा किसका रेशियो हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का। इसका रेसिप्रोकल कॉस का हो जाएगा सेकेंट। क्या लिखते हैं? सेक थीटा। सेक ऑफ एंगल थीटा या सेकेंट ऑफ एंगल थीटा, ये किसका रेशियो है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस का। टेन का रेसिप्रोकल ये टेंजेंट था, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा को टेंजेंट। क्या लिखेंगे हम? कॉट। कॉट ऑफ एंगल थीटा, ये किसका रेशियो हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैंने बताया कि ये क्या है? साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक। कॉस का क्या है? सेक। और टेन का क्या है? कॉट है। तो हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। लिख सकते हैं। यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं हम इसको, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या मिल जाएगा मुझे? दिस इक्वल टू 1। ओके। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दिस इक्वल टू 1। इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा,
दिस इक्वल टू 1। एक चीज और समझिए, आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर मैं इस रेशो की बात करूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा किस किस का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस किसका रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, पी बाय बी। और पी बाय बी मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, tan ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो हमें याद रखना है। ये आपने वैसे पढ़े हुए होंगे सभी, याद भी होंगे आपको, और फिर भी एक बार कंप्लीटनेस के लिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे रिजल्ट ये आप याद रखिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कहीं कह रहा हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। थीटा की कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, थीटा की हर वैल्यू को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा बोलना चाहिए। थीटा इस इक्वेशन की हर वैल्यू को, थीटा की हर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये यहाँ पर थीटा की सभी वैल्यू, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसको सेटिस्फाई करेगी, केवल उन वैल्यूज को छोड़ के जिसपे कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। समझ गए बात को, तो हर वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होगी, थीटा की हर वैल्यू ले सकते हैं, केवल इस पे उन वैल्यू को छोड़ के इस पे कि फंक्शन डिफाइन ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसी तरह से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर थीटा की कोई वैल्यू पुट करूँ ये सबके लिए ट्रू होगा, तो इसके लिए ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गई, जो कि थीटा की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। समझ गया, तो मुझे लगा इक्वेशन आइडेंटिटी में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। इक्वेशन कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है, जबकि जो आइडेंटिटीज होती हैं वो थीटा की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम कुछ आइडेंटिटी लिखना चाह रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने अभी आपसे बोला कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है, इसको मैंने नाम दिया था पी क्यू आर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या बोला था, हाइपोटेनियस। ये एंगल अगर थीटा है तो इसको हमने बोला था परपेंडिकुलर, इसको हम बोल रहे थे बेस। ओके, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब इसको अगर मैं क्या करूं, हाइपोटेनियस स्क्वायर से एच स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 हो जाएगा, मैंने क्या बोला, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर पी बाय एच, ये ऐसा हो जाएगा पी बाय एच होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा बी बाय एच होल स्क्वायर होगा। अब आप देखो, पी बाय एच क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन थीटा, और बी बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या मिल गया मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे एक आइडेंटिटी मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को अगर अलग निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करूं, क्या बोला मैंने, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एच बाय पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर मिल जाएगा ये हमें। अब एच बाय पी क्या होता है, हाइपोटेनस 1 परपेंडिकुलर, ये होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, कॉसिक
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होगा कॉट, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से देखिए तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या याद रखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को अलग कर लूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या निकल जाएगा यहाँ से, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 1 को यहाँ ले आते हैं तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमें याद रखना है। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एक और रिलेशन निकल के आ जाएगा। वो क्या निकल के आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमें याद रखना है। अब आप देखिए जो लास्ट वाला रिलेशन था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस रिजल्ट को हम कई जगह यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से बोलता सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, इसी तरह से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। या फिर मैं बोलूं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझ गए बात आप, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसको एज ए आइडेंटिटी हमें याद रखना है, ये हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इन रिजल्ट को। ठीक है, तो इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद है, बेसिक आइडेंटिटी भी याद हो गई है। कुछ ऐसी आइडेंटिटी जो हम जिसको ड्राइव करेंगे और एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखें। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखिए टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। ये मैंने अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा -1। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाहर था, इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको एज ए आइडेंटिटी हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो सकता है, ये रिजल्ट आ सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कितना, बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पर टेन साइन में रिलेशन, वैसे कॉट कॉस में होगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा,
यह आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, याद रहेगा। अब देखिए आप, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा, ये भी कई जगह यूज होगा। इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं। अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या आ गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन और याद रखने के लिए आ गया हमारे पास कि साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा दिस इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन रेस्ट टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 6 थीटा, प्लस है यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अलग कर लूँ तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसे बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, ये 1 आ जाएगा माइनस 3ab, तो माइनस 3 और ए की जगह कितना साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और ए प्लस बी यानी ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से साइन रेस्ट टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 6 थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट है जो हम डायरेक्ट याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। चाहे तो आप इसी तरह से इसका भी लिख सकते हैं साइन रेस्ट टू पावर 8 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 8 थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा। ये ध्यान रखना आप कि ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर देखा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, 4 का यहाँ आधा हो रहा है, यहाँ 6 था तो यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ 8 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, इतना नहीं इसके साथ में ये भी आएगा, यानी साइन रेस्ट टू पावर 8 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा इंटू कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए ये सारे रिजल्ट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस। ये आइडेंटिटी आप अभी 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लीजिए, जो भी हमने पढ़ा हुआ है इसको यूज करेंगे हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी sin raised to power 8x minus cos raised to power 8x is equal to sin square x minus cos square x into 1 minus 2 sin square x cos square x कीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन रेस्ट टू पावर 8 थीटा है, साइन रेस्ट टू पावर 8x माइनस कॉस रेस्ट टू पावर 8x है, इसको हम लिख सकते हैं साइन रेस्ट टू पावर 4x माइनस कॉस रेस्ट टू पावर 4x, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं हम ऐसा, साइन रेस्ट टू पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस रेस्ट टू पावर 4x का होल स्क्वायर
लिख सकते हैं। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन रेज़ टू पावर 4x माइनस कॉस रेज़ टू पावर 4x इनटू क्या आ जाएगा, साइन रेज़ टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4x। ओके, अब इसको फर्दर ब्रेक कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये कैसा हो गया, 1 हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7 कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या दिया वो मुझे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ओपन कर लूँ पहले मैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉसेक एक्स। ओके, इस तरह इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स सेक एक्स। ओके, अब आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो क्या मिल गया मुझे 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 कॉस एक्स सेक एक्स है, तो ये कॉस एक्स और ये 1 अपॉन कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। सिमिलरली 2 साइन एक्स कॉस एक्स से 2 मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 2 इस वाले टर्म से, और इस वाले टर्म से 2 कॉस एक्स सेक एक्स से मुझे क्या मिल जा रहा है 2, ये आ गया +2। ओके, अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें देखिए टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स आ रहा है, और यहाँ पर दिया मुझे कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने क्या लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये कितना आ गया 2 + 2 4, 1 5 6 और ये कितना हो गया 7, तो ये आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और यही मुझे लेके आना था। ओके, चलिए इसको कीजिए। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू 2। देखिए क्या दिया हुआ, 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स। टू प्रूफ करना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स। ओके, ये एलसीएम हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स, तो क्या मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स एज एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। अब आप देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 है, इसको मैं ए जैसा मान लूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, और 1 को बी जैसा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
ओके, इसको ओपन कर देते हैं। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1 हो जाएगा और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये मिलेगा हमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स कॉस एक्स। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। ये लाना था हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, tan x plus sec x minus 1 upon tan x minus sec x plus 1 is equal to 1 plus sin x upon cos x। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने क्या किया होगा, tan x को sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर लिया, sec x को 1 अपॉन cos लिख लिया है, ठीक है। देन उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं जाके क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा। उससे बेटर अप्रोच ये है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इस 1 की जगह मैं क्या ले लूं, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर एक्स माइनस cos tan स्क्वायर एक्स। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए ऐसा, ये है tan x प्लस sec x। मैं आपसे बोल रहा हूँ इस 1 की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर ऐसे रहने देते हैं, tan x माइनस sec x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस sec x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से इसको क्या लिख सकते हैं हम, sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x। लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है, tan x माइनस sec x प्लस 1। अब इसका फायदा ये हो रहा है कि आप यहाँ से न्यूमरेटर में देखो tan x प्लस sec x दोनों जगह इसको कॉमन ले सकते हो, तो आपने क्या किया, tan x प्लस sec x इसको आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर बच रहा है sec x माइनस tan x, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या है, tan x माइनस sec x प्लस 1। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये तो है tan x प्लस sec x, और ये क्या बन जा रहा है 1 माइनस sec x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा tan x होगा, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, tan x माइनस sec x प्लस 1। अब देखिए tan x माइनस sec x प्लस 1, यहाँ पर देखिए tan x माइनस sec x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। अब आपने इसको कैंसिल कर दिया तो बच क्या रहा है, tan x प्लस sec x, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये आ गया tan x प्लस sec x। tan x को लिख सकते हो आप sin x अपॉन cos x, प्लस sec x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, तो क्या आ गया ये 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है ना। ये मुझे प्रूफ करना था, ओके। नेक्स्ट, if cos x plus sin x is equal to root 2 cos x, then prove that cos x minus sin x is equal to root 2 sin x। कीजिए। देखिए क्या गिवन है मुझे, ये दिया हुआ cos x प्लस sin x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x, ठीक है। पहले तो मैं इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड, उससे फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 cos x होल स्क्वायर। ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x होगा। राइट साइड में क्या मिल जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और ये आ गया cos स्क्वायर x। अब जो हमें प्रूफ करना है उस पर आप ध्यान दीजिए, तो मुझे cos x माइनस साइन एक्स चाहिए, मुझे cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू दी हुई थी, मैंने इसकी स्क्वायरिंग करी और चाहिए क्या मुझे cos x माइनस साइन एक्स। तो ये क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बना था, तो कहीं से अगर cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर मिल जाए तो
फिर मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो मुझे cos x माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 cos स्क्वायर एक्स है, इस cos स्क्वायर एक्स को मैं वहां ट्रांसफर कर दूं तो cos स्क्वायर एक्स बचेगा। और क्योंकि उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं ये cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो -2 sin x cos x वाला टर्म भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 sin x cos x दिख रहा है, इसको भी मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इस तरफ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा कुछ आ गया। इधर बचा साइन स्क्वायर एक्स, और राइट साइड में क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये cos स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x। अब इसको cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनने के लिए इसमें साइन स्क्वायर एक्स की भी जरूरत है, वो तो इसमें है नहीं, तो मैं दोनों तरफ ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, इधर भी साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स ऐड करूंगा तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ये कितना हो गया, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या बच रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। मुझे तो चाहिए था cos x माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स। यही प्रूफ करना था। इसमें हम एक काम और कर सकते थे, हमने इसकी स्क्वायरिंग की। ठीक है, देखिए इस स्टेप के बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स था, इस cos स्क्वायर एक्स को उधर ट्रांसफर किया तो cos स्क्वायर एक्स बच गया। तो देखिए कुछ ऐसा आ जा रहा है, ये आ गया cos स्क्वायर एक्स राइट साइड में, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स भी उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और बच क्या रहा है, इस तरफ क्या बच रहा है, 2 साइन एक्स cos एक्स, तो इसको मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स cos एक्स। ओके, अब इसको लिख सकता हूं मैं cos एक्स प्लस साइन एक्स इंटू cos एक्स माइनस साइन एक्स, 2 साइन एक्स cos एक्स लिख सकते हैं। इसका फायदा ये है कि देखिए मुझे cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू पता थी, तो इसको डिवाइड में ले आते हैं, और मुझे निकालना क्या था, cos x माइनस साइन एक्स। तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। तो ये मिल गया मुझे cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, √2 cos x, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं √2 cos x। ठीक है, ये cos x से cos x कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 आ जाएगा, तो क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स। ये लेके आना था, तो या तो इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से। ठीक है, if a cos x minus b sin x is equal to c, so that a sin x plus b cos x is equal to plus minus square root of a square plus b square minus c square। देखिए क्या करेंगे इसमें, a cos x minus b sin x इज इक्वल टू सी, इसकी होल स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, इधर हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान देना तो देखिए यहाँ पर ये मुझे प्रूफ जो करना है उसमें a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है। ठीक है, यानी साइन एक्स के साथ में a आ रहा है, जबकि यहाँ पर a cos x के साथ में आ रहा है, तो भाई मैं cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसी तरह से देखिए b के साथ में क्या आ रहा है, cos x आ रहा है, तो ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स cos एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा, ये बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसफर करके क्या करें,
देखिए ये आ गया ए स्क्वायर और यहाँ से क्या मिल रहा है प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को इस तरफ ले आया हम, तो राइट साइड में क्या यहाँ आएगा ए स्क्वायर विथ माइनस साइन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, उसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा बोलिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बन गया कितना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और मुझे निकालना क्या था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, if sec x plus tan x is equal to p, obtain the values of sec x, tan x and sin x in terms of p। देखिए अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन एक्स sec x plus tan x, मुझे क्या पता है p, मुझे किसकी वैल्यू बताना है, sec x tan x और sin x की वैल्यू बताना है। तो मुझे क्योंकि sec x plus tan x मालूम है, अगर कहीं से इनमें से कोई एक एलिमिनेट हो जाए, मान लीजिए मैं tan x को एलिमिनेट कर दूंगा तो sec x मिल जाएगा, अगर sec x को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे tan x मिल जाएगा। तो एलिमिनेट करना है तो अगर मुझे कहीं से sec x माइनस tan x मिल जाए तो चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। और जब कभी मुझे sec x प्लस tan x दिखे तो sec x माइनस tan x समझिए कि वो भी दिया हुआ है, कैसे कि sec x माइनस tan x अभी हमने पढ़ा, sec x माइनस tan x, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec x प्लस tan x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया sec x माइनस tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन p होगा, 1 अपॉन p, क्योंकि मुझे sec x प्लस tan x कितना दे दिया, p दिया हुआ है, क्या गिवन है मुझे, sec x प्लस tan x, ये मुझे p दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ये मुझे कितना मिल गया, 1 अपॉन p, sec x माइनस tan x, इसको सेकंड बोल देता हूँ। अब अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो tan x और tan x कैंसिल हो जाएगा, तो sec x निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 sec x इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए sec x इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, तो ये मुझे sec x मिल गया। अब अगर मैं 1 माइनस 2 कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यहाँ क्या किया था हमने, 1 प्लस 2 किया था, तो उससे क्या हो गया था, tan x एलिमिनेट हो गया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, sec 1 माइनस 2 कर रहा हूँ तो sec x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 tan x हो जाएगा, कितना आ गया, 2 tan x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा p माइनस 1 अपॉन p। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, tan x इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, ये वैल्यू आ गई tan x की। अब हमें sin x की वैल्यू चाहिए, तो आप एक चीज मुझे बताइए कि tan x अपॉन sin x, tan x अपॉन sec x, आप ध्यान दीजिए, तो tan x को क्या लिख सकते हैं हम, sin x अपॉन cos x, क्या लिख सकते हैं आप, sin x अपॉन cos x, और ये sec x रेसिप्रोकेट होके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x, ये कैंसिल होके क्या बच रहा है, sin x। इसका मतलब क्या हो गया, sin x इज इक्वल टू tan x अपॉन sec x, मुझे sin x निकालना था, tan x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, tan x इज इक्वल टू कितना, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना, 2p। ओके, इसी तरह से sec x की वैल्यू देखिए ये निकाल चुके हैं हम, कितना है, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से sin x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये लेके आना था हमें, नोट कीजिए। प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ sin x माइनस cos x होल पावर 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ sin x प्लस cos x होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin raised to power 6x प्लस cos raised to power 6x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 कीजिए।
अब देखिए अगर आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल रेस्ट टू पावर 4 इसको अगर ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर होल पावर 2, उससे ओपन कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर ले लेते हैं हम, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, समझिए आप, ये स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है 1, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ये अभी हमने याद किया था साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x, कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 13। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 13। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं, 1 स्क्वायर और बाहर 3 है तो 3 आ जाएगा, और फिर 2ab वाला टर्म माइनस 2ab वाला टर्म तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12 माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, बी स्क्वायर वाला टर्म यानी कितना आ गया 4 साइन एक्स कॉस एक्स, 3 4 जा 12 प्लस 12 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस 6 प्लस 12 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 13। अब देखिए माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ये प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस कैंसिल हो गया, प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए ये 3 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 4 13, और ये माइनस 13 कितना हो गया 0। यही तो हमें लेके आना था। ओके, if a cos cube x plus 3a cos x sin square x is equal to m and a sin cube x plus 3a cos square x sin x is equal to n, then prove that m plus n raised to power 2 by 3 plus m minus n raised to power 2 by 3 is equal to 2a raised to power 2 by 3 कीजिए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले m plus n निकाल लेते हैं, m plus n क्या हो जाएगा a cos cube x, a cos cube x plus 3a cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एन की वैल्यू क्या है ए साइन क्यूब एक्स प्लस 3a कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अगर इसमें से पूरे में से मैं a कॉमन ले लूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये मैंने a कॉमन ले लिया तो ये आ गया कॉस क्यूब एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ भी क्या था, ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको पहले लिख ले रहा हूँ मैं, 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। ये क्या मिल गया मुझे a इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। ओके, सिमिलरली मैं m माइनस एन निकाल लेता हूँ, m माइनस एन क्या आ जाएगा a कॉस क्यूब एक्स प्लस 3a कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस a साइन क्यूब एक्स माइनस 3a कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ये आएगा m माइनस एन। यहाँ भी हम a कॉमन ले लेते हैं,
तो कुछ ऐसा हो गया, कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिर क्या होता है -3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो कितना आ जाएगा -a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस 3ab²। तो ये क्या आ गया, a इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हमें बताना था m प्लस एन रेस टू पावर 2/3 m माइनस एन रेस टू पावर 2/3। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। तो m प्लस एन की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, हम बोल चुके हैं a cos x प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, तो इसकी पावर 2/3, इसका मतलब क्या हो गया, ये a रेस टू द पावर 2/3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ये होल क्यूब था और ये 2/3 था, 3 से 3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्लस m माइनस एन, m माइनस एन की वैल्यू हम निकाल चुके, कितना a cos x माइनस साइन एक्स का होल क्यूब, तो a रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 2/3 है, तो ये बाहर आ गया a रेस टू द पावर 2/3 इंटू कितना cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ये होल क्यूब था और होल पावर 2/3 है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, वो 3 1/3 कैंसिल होके क्या बचेगा, स्क्वायर। ओके, अब a रेस टू पावर 2/3 ये क्या है, कॉमन आ जा रहा है, तो a रेस टू पावर 2/3 हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा और माइनस प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाला टर्म आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो आप देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, इससे 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू ए रेस टू द पावर 2/3, यही आंसर हो जाएगा, ये प्रूफ करना था हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If ax upon cos theta plus by upon sin theta is equal to a square minus b square and ax sin theta upon cos square theta minus by cos theta upon sin square theta is equal to 0, then prove that ax raised to power 2/3 plus by raised to power 2/3 is equal to a square minus b square whole power 2/3। कीजिए जरा, देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, ax sin theta upon cos square theta minus by cos theta upon sin square theta is equal to 0, तो इसको उधर उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ax sin थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना by cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं आपसे यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो आप, ये कॉस को इधर ट्रांसफर करता हूँ, साइन को यहाँ ले आता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, ये by अपॉन ax, मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले गया, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ ले, कॉस थीटा को इधर ले आए, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू by अपॉन एक्स, ये एक्स था इसको यहाँ लिया ट्रांसफर करके, तो by अपॉन एक्स हो गया, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan, तो ये हो गया tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू by अपॉन ax, तो यहाँ से मैं आप tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये by अपॉन ax होल पावर 1/3, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू by रेस टू द पावर 1/3 अपॉन ax रेस टू द पावर 1/3 कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब क्या ले रहा है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, by रेस टू पावर 1/3 अपॉन ax रेस टू पावर 1/3, और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यानी परपेंडिकुलर की क्या लिख सकते हैं, by रेस टू पावर 1/3, तो ये आ गया by
रेज टू द पावर 1/3 और बेस कितना दिया है, ax रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा, तो क्योंकि मुझे क्या दिया, बेस और परपेंडिकुलर दिया, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर यानी ax, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है ना, इसी तरह से बी वाई होल रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 2/3। अब यहाँ से मैं आराम से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूंगा यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप साइन थीटा क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या आएगा, बी वाई रेज टू पावर 1/3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस बी वाई रेज टू पावर 2/3, ये मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ए एक्स रेज टू पावर 1/3 अपॉन ये क्या हो गया, ए एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस बी वाई रेज टू पावर 2/3। कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉस और साइन की वैल्यू रख देना है बस। देखिए, तो क्या दिया था मुझे, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ गया ए एक्स और होल डिवाइड में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की आप ये वैल्यू पुट कर रहे हो, तो आपने लिखा ए एक्स रेज टू द पावर 1/3 और होल डिवाइड में कितना, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई रेज टू द पावर 2/3, ये मिल गया मुझे। इसी तरह प्लस बी वाई, यहाँ आ जाएगा बी वाई अपॉन कितना है, साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू रख दे रहा है, वो कितना है, बी वाई रेज टू पावर 1/3 और ये होल डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ, बोलिए कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, ए एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस बी वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ओके। अब आप देखिए, मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ, ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जाएगा और दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, ए एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई रेज टू द पावर 2/3, ये कॉमन आ गया। अब ए एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर 1/3, 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3, तो यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, बी वाई रेज टू द पावर 2/3, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए ये टर्म सेम हो गया ना, ये पूरे की होल पावर 1 है और यहाँ पर इस पूरे की होल पावर क्या बोल सकते हैं, 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस बी वाई रेज टू पावर 2/3 होल पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस बी वाई रेज टू पावर 2/3 और होल पावर कितना, 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 3/2 यहाँ से हटाएंगे तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगी पावर, ये हो गया ए एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस बी वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर 2/3, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, नोट कर लीजिए।